स्टूडेंट्स आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। एक्सरसाइज नंबर है 8.1। और देखिए स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 के सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे। ठीक है, इसका जो बचा हुआ एग्जांपल्स है उसको हम दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो बचे हुए एग्जाम्पल को कंटिन्यू करने के लिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक शेयर किया वो उसको फॉलो करिए, सारे एग्जाम्पल वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की ये वीडियो में हम 1 to 5 के सारे एग्जांपल्स कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, सारे एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले मैं पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, और उसमें क्या क्या टर्म्स है वो हम समझ लेते हैं। प्लीज़ स्टूडेंट्स बहुत ही केयरफुली पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है उसको समझने की कोशिश करिए। जैसे ही आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, उसमें जो टर्म्स इन्वॉल्व है समझ में आ जाएगा, आप बहुत ही इजीली इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझना डिफिकल्ट है, उसमें क्या कंडीशन दिया हुआ है वो समझना डिफिकल्ट है, उसका कैलकुलेशन पार्ट बहुत इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी क्वेश्चन को आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करना है तो यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लिख सकते हैं एक्स डैश बी एंड पी। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हो। तो ये देखिए हमारा ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, किसी भी इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे एक्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो क्या लिखोगे आप, एन सी एक्स इंटू पी रेज टू एक्स इंटू क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप पहले लिख लीजिए। ठीक है, अभी इसमें जो भी टर्म्स इन्वॉल्व है पहले हम वो समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्स है, ठीक है, मतलब आप जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हो उसका मतलब वो एक्स है, उसे हम किसे इंडिकेट करेंगे, एक्स से। ठीक है, एक्स क्या है हमारा, सक्सेस है। सक्सेस मतलब आप जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हो वो हमारा एक्स है। क्वेश्चन में जिसकी भी प्रोबेबिलिटी आपको, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है वो आप उसे एक्स कंसिडर करोगे। ठीक है, इन शॉर्ट एक्स का मतलब क्या है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में। ओके, वो हमारा एक्स हो जाएगा। अभी ये देखिए पी क्या है, ये जो पी दिया हुआ है, स्मॉल पी यूज़ करेंगे यहाँ पर हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल आपको ध्यान रखना है। जैसे अभी हमें 5 कॉइन है, एक कॉइन है, उसे 5 बार टॉस करना है। ठीक है, तो ये पी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल, मतलब एक कॉइन की जो प्रोबेबिलिटी है वो। ठीक है, तो यहाँ पे 5 कॉइन की प्रोबेबिलिटी हमें नहीं यूज़ करना है, हमें क्या, एक कॉइन का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो पी यूज़ करना है हमें। ये पी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल। मैंने क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, क्यू का मतलब क्या है, अगर आपको पी मिल गया है, क्वेश्चन में दिया वहाँ से हमने पी ढूंढ लिया तो क्यू आपको मिल जाएगा। क्यू के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, क्यू इज इक्वल्स टू वॉट, 1 माइनस पी। 1 यहाँ पे क्यू यूज़ किया, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है वो हमें पता है, इसलिए 1 माइनस पी करेंगे तो हमें क्यू का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, एन मतलब टोटल ट्रायल, नंबर ऑफ अ ट्रायल मतलब जितना टोटल इवेंट है। ठीक है, जितने इवेंट में से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी वो हमारा एन हो जाएगा। ठीक है, और ये एन सी एक्स, जो यहाँ पे एन सी एक्स दिख रहा है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, हमने परम्यूटेशन में, कॉम्बिनेशन में देखा हुआ है स्टूडेंट्स। तो ये एन सी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, एन फैक्टोरियल अपॉन एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला भी आप लिख लीजिए, इसको भी मैंने हर एक एग्जाम्पल में कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे, ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हो गया, सॉरी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्मूला हो गया, और सारे जो टर्म्स है उसका मैंने मतलब इन शॉर्ट मतलब समझा दिया है क्या है उसका मतलब। ठीक है, तो अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। व्हेन 5 कॉइन 1 कॉइन टॉस 5 टाइम्स, या फिर 5 कॉइन टॉस्ड। ठीक है, 1 कॉइन टॉस्ड 5 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे एक कॉइन है, 5 टाइम्स टॉस करने के लिए बोला हुआ है, और बोला है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, या कुछ भी दे सकता है। ठीक है, ये मैं क्या क्या टर्म्स है वो मैं आपको समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए एन हमारा क्या है, हम कितने बार टॉस कर रहे हैं कॉइन को, 5 टाइम्स, तो ये हमारा एन क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स। किसकी, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स,
जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, और हमें पी की ज़रूरत है। ओके स्टूडेंट्स, पी अगर आपको पी यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया, पी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल। यहाँ पे हम एक कॉइन 5 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल ट्रायल मतलब एक बार जब टॉस करोगे कॉइन को उसकी प्रोबेबिलिटी लेनी है, उसका मतलब है पी। तो अभी हमें पता है जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो हमें हेड मिल सकता है या फिर टेल मिल सकता है। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, 2 हेड्स की चाहिए। तो यहाँ पे कितना हेड है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी रहती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो यहाँ पे इवेंट क्या है, हमें हेड है, हेड कितना है 1/2। तो यहाँ पे किसी भी जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको याद रखनी हमेशा 1/2 होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे n पता चल गया, x पता चल गया, p पता चल गया, आप ये फॉर्मूले में पुट कर दोगे आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ ये जस्ट मैं छोटा सा एक एग्जांपल दिया हुआ है, n क्या होगा, p x क्या होगा और p क्या होगा। मैंने हर एक एग्जांपल में बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसे नोट कर लीजिए और आप ये भी सारे जो टर्म्स है उसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, अ डाइस इज थ्रोन 6 टाइम्स, इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 5 सक्सेसेस, सेकंड एट लीस्ट 5 सक्सेसेस और थर्ड कंडीशन हमारा एट मोस्ट 5 सक्सेसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन करने जा रहे हो प्लीज़ क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पहले समझने की कोशिश करिए, उसको अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, और उससे आपको पता चलेगा इसमें हमें गिवन कंडीशन क्या क्या है, तो उससे आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है, हमारे क्वेश्चन समझना ही डिफ़िकल्ट पार्ट है। ठीक है, तो देखिए अभी हम समझते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया, हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। ऑलरेडी हमने फार्मूला इसका डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम इसका फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू NCx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। ठीक है, x हमें पता है, x मतलब सक्सेसेस, मतलब जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट 5 सक्सेसेस, एट लीस्ट 5 सक्सेसेस और एट द मोस्ट 5 सक्सेसेस, ये हमारा x है। ठीक है, और p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल ट्रायल, q का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, q इज इक्वल्स टू 1 माइनस p। ठीक है, अब ये p कैसे फाइंड आउट करेंगे, x क्या है हमारा, q कैसे निकालेंगे, पहले हम ये सब फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है वो हमारा x है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने, डाइज इज थ्रोन 6 टाइम। ठीक है, इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेसेस। ठीक है, गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेसेस, तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं लेट x इज व्हाट, गेटिंग एन ऑड नंबर। ठीक है, तो ये हमारा x हुआ, गेटिंग x हमारा क्या है, ऑड नंबर। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर x ये 5 है, एक बार हमें एटलीस्ट 5 लेना है और एक बार एट द मोस्ट 5 लेना है। अभी x का हमारा हो चुका है, अभी हमें p देखना है, p हमारा क्या है, p का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल। यहाँ पे हम डाइस रोल थ्रो कर रहे हैं, कितने बार थ्रो कर रहे हैं, 6 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल, जब आप एक डाइस थ्रो करोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो वो हमारा p होगा। ओके, दिस p, स्मॉल p। तो यहाँ पर देखिए किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, गेटिंग एन ऑड नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जब भी हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। जब हम एक डाइस रोल करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या मिल सकता है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा इवेंट होता है। इसमें ऑड नंबर कितने हैं, 1 2 3, 3 हमारा ऑड नंबर है और टोटल सैम्पल स्पेस कितना है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 रहेगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई स्टूडेंट्स, जब हम एक डाइस रोल करेंगे इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो ये हमारा p हो जाएगा। हमारे पास x है, x ये 1 2 3 ये है हमारा, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग x रहेगा। ओके, अभी हमें क्या चाहिए, n चाहिए।
ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या बोला, अ डाइस इज थ्रोन 6 टाइम, तो देयरफॉर n हमारा 6 है। जब हम 6 डाइस 6 टाइम रोल करेंगे तो उसमें हमारा जो ऑड नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अभी ये फर्स्ट है बाय। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। ऑलरेडी हमने उसको बताया हुआ है, उसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं, एक्स बी, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, n रहेगा, n इज 6 और p रहेगा। प्रोबेबिलिटी क्या है स्टूडेंट्स हमारी इसकी, सिंगल ट्रायल 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x और n और p रहेगा, राइट। इसका मतलब क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जिसमें हमारा p n 6 है और 1/2 क्या है, हमारा प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल, राइट। तो अभी फर्स्ट देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, x क्या है, x इज इक्वल्स टू 5 सक्सेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे x हमारा क्या है, 5 है। तो यहाँ पे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल्स टू x व्हाट, एन सी एक्स p रेज टू x इंटू q रेज टू n माइनस x। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, जब भी आपको p मिलेगा वहाँ पर ही साथ में आप q का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लीजिए इसके साथ में ही। देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर q इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस p हमारा फॉर्मूला होता है, देयरफॉर 1 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/2 ही होगा, q भी हमारा 1/2 ही होगा स्टूडेंट्स, राइट। तो अभी सारे वैल्यूज़ हमें मिल गए हैं, इसमें पुट करेंगे। फर्स्ट कंडीशन में x हमारा क्या यूज़ करना है, 5 यूज़ करना है, देयरफॉर p x इज इक्वल्स टू 5। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 5 रखिए, और जहाँ जहाँ पे n है, n हमें क्या यूज़ करना है स्टूडेंट, 6 यूज़ करना है। तो यहाँ पे c 5 इंटू p 1/2 रेज टू 5 इंटू q क्या हमारा 1/2 रेज टू 6 माइनस 5, राइट। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने इसके लिए डिस्कस किया हुआ है, NCX हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, NCX इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल, NCR या और NCX r लिखते हैं यहाँ पर n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारा NCR का फॉर्मूला है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए C6 क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 माइनस 5 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इसको, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, और ये 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही होता है, ये कैंसिल हो गया तो हमें क्या बच गया, 6 बच गया। इसका मतलब हमें 6 मिल गया। अभी यहाँ पर 1/2 रेज टू 5 और यहाँ पे 1/2 रेज टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है 1 इंटू यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर a रेज टू m इंटू a रेज टू n क्या होता है, a रेज टू m प्लस n होता है। यहाँ पे बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 1/2 रेज टू ये 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे हम 2, एक यहाँ पे 2 रेज टू 6 है ना, तो इसमें से एक 6 में से एक 2 कैंसिल होके इसका यहाँ पे 3 बचेगा, राइट। यहाँ पे क्या हो गया, 3/2 रेज टू 5 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 की, राइट। तो ऐसे ही अभी हम सेकेंड कंडीशन जो है हमारा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड कंडीशन हमें दिया हुआ है, x क्या है हमारा, एट लीस्ट 5 सक्सेसेस। ठीक है, एटलीस्ट 5 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कम से कम 5। ठीक है, 5 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। हम यहाँ पर कितना डाइस रोल कर रहे हैं, 6 डाइस रोल कर रहे हैं, तो 6 से ज़्यादा तो नहीं होगा। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 5 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है, 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 एटलीस्ट 5, मतलब 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन 5 से छोटा नहीं हो सकता है। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 5। मतलब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें एक बार x इज इक्वल्स टू 5 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और एक बार x इज इक्वल्स टू 6 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे x एटलीस्ट 5 मतलब x 6 हो सकता है और 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। 6 तक ही क्यों जा रहे हैं, क्योंकि टोटल इवेंट हमारा टोटल नंबर ही 6 है, 6 से ज़्यादा हम नहीं जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो अभी देखिए, एक बार x हम 5 यूज़ करेंगे, एक बार हम x 6 यूज़ करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ 5 का यूज़ किया, तो यहाँ पे पूरा जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया हुआ है वैसे ही हम एक बार x के पे 6 रखेंगे। यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। और हमें x5 और x6 की दोनों की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी और इसे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 5 की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट की है 3/2/5 है, तो उसे हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दिखा देते हैं, ठीक है। एक बार x5 यूज़ करना है, एक बार x6 यूज़ करना है, बाकी का हमारा सेम रहेगा। n क्या है हमारा 6, NC x क्या है यहाँ पर 5 इंटू p क्या है 1/2 x और q क्या है 1/2 6 - 5, ठीक है। प्लस ऐसे ही हम इसमें भी यूज़ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो फॉर्मूला हमारा क्या यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, NCx p⁻x q⁻n−x, ये हमारा फॉर्मूला यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे अभी x क्या यूज़ करना है, 6 यूज़ करना है, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, C6 इंटू p 1/2 मतलब 6 इंटू q क्या है 1/2 n-6 ठीक है। n भी 6 है हमारा, x भी 6 है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों ही टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स और हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमें मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी हमने इसका वैल्यू फाइंड आउट किया, तो इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं 3/2 प्लस अभी हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पहले C6 फाइंड आउट कर लेते हैं। 6 क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 6 - 6, ठीक है। ये 6 कैंसल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है, तो इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 इंटू ये 1/2 और ये एनी नंबर रेस टू ज़ीरो का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो ये हमें क्या मिल जाएगा 3/2 प्लस यहाँ पे 1/2 और इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बचेगा, राइट। तो अभी देखिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 दोनों टर्म के पास कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे देखिए 1/2 बचेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है, 6 है, यहाँ पे हमने 1/2 कॉमन ले लिया, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1/2, इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे 6 + 1 7/2 हो जाएगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 7 अपॉन ये पावर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा 2/6, ठीक है। 7/2/6 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। देयरफॉर लिख दीजिए, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, x > 5 इज इक्वल्स टू व्हाट, 7/2/6, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, राइट स्टूडेंट्स। अभी नेक्स्ट देखिए थर्ड कंडीशन क्या है हमारा, थर्ड क्या है, x इज इक्वल्स टू एटलीस्ट एट मोस्ट 5 सक्सेसेस, ओके स्टूडेंट। तो अभी यहाँ पे देखिए हमें x क्या बोल रहा है, x इज इक्वल्स टू 5 सक्सेसेस है, ओके। तो अभी x मतलब एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 होना चाहिए, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, x क्या होगा, x कैन बी 5 से ज़्यादा, एट द मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 5 होना चाहिए, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, या फिर 5 भी हो सकता है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और सबको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमें क्या करनी है, x = 0 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, x = 1 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्लस x = 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, प्लस x = 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करिए। ऐसे ही 4 और 5 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है और हमें सबकी प्रोबेबिलिटी ऐड कर देना है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, सबकी प्रोबेबिलिटी निकालो फिर सबको ऐड करो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी देखिए स्टूडेंट्स हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बचा हुआ है, क्या बच गया, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 बच गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम ये सबको टोटल करने से बेटर हम क्या करते हैं, जो बचा हुआ है उसको हम टोटल में से माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है, 1 में से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 को माइनस कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो बचे हुए हैं सबका उनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ओके स्टूडेंट्स।
तो यहाँ पे देखिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 निकालेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको हम 1 में से माइनस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x हमें क्या यूज़ करना है, 6 यूज़ करना है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एन सी एक्स, एन क्या हमारा 6, सी 6, पी रेस टू, पी क्या हमारा 1/2 रेस टू 6 इंटू 1, क्यू, क्यू क्या हमारा 1/2 रेस टू 6 माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस से 6 की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया तो स्टूडेंट्स 1 होती है, सॉरी सी 6 सी का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पे 1/2 रेस टू ये 6 होगा, और ये 1/2 रेस टू 0, मतलब किसी एनी नंबर रेस टू 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1/2 रेस टू 6, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। ठीक है, इसे थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से वो आंसर मिल जाएगा। 1/2 रेस टू 6 का मतलब क्या होता है, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 8 2 16 2 32 और 2 2 64। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 64 माइनस 1 63/64। ठीक है, तो ये आंसर लिखिए, एज पर हमारा टेक्स्ट बुक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड केस का एग्जांपल आंसर हमें मिल चुका है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, अ पेयर ऑफ अ डाइस इज थ्रोन 4 times, इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड एज अ सक्सेसेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2 सक्सेसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पेयर ऑफ अ डाइस। अभी हमें देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रोबेबिलिटी में देखा हुआ जब हम पेयर ऑफ अ डाइस थ्रो करते हैं तो उसमें 36 पॉसिबल आउटकम आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला हुआ है, पेयर ऑफ अ डाइस थ्रोन 4 times, हमें 4 times ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मतलब ये 4 हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ओके, इफ गेटिंग अ डबलेट, हमारा सक्सेसेस देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, इफ गेटिंग अ डबलेट्स, ओके, इज अ कंसिडर एज अ सक्सेसेस, मतलब x हमारा क्या है, गेटिंग डबलेट। डबलेट मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको समझाता हूँ, पहले एक क्वेश्चन रीड कर लेते हैं हम लोग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, मतलब 2 डबलेट्स होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर x हमारा क्या है, डबलेट। ओके, तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं लेट x हम जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब सक्सेसेस। ठीक है, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हमें, डबलेट्स की। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया, लेट x इज इक्वल्स टू व्हाट, डबलेट व्हेन पेयर ऑफ डाइस थ्रोन 4 times। ओके, तो यहाँ पर देखिए n हमारा क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 4 हो गया। ठीक है, x हमारा क्या है, जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अभी डबलेट्स है क्या, पहले हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, जब हम पेयर ऑफ अ डाइस थ्रो करते हैं 1 times, तो ये हमारा पॉसिबल आउटकम मिलता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पर डबलेट्स मतलब क्या, 2 बार जो नंबर आए हैं वो, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब हम पेयर ऑफ अ डाइस एक बार थ्रो करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल, पी देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा, डबलेट्स कितना है, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ डबलेट्स कितना है स्टूडेंट्स, 6 अपॉन टोटल आउटकम कितना है 36, इसका मतलब क्या मिल जाएगा, 1/6। 1/6 हमें किसकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल। ठीक है, तो यहाँ पर n हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, p हमें फाइंड आउट करनी है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ देयरफॉर p व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/6, मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया। p मिल गया है हमें, तो अभी हमें क्या चाहिए, q क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 माइनस p, 1 माइनस 1/6 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 5/6। ठीक है, n हमारे पास मिल गया है, p हमारे पास मिल गया है और q हमें मिल गया है। ठीक है, तो अभी हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2 सक्सेसेस, मतलब x 2 डबलेट्स 2 times मिलेगा हमें, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है,
टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है, राइट। तो अभी जो गिवन कंडीशन था वो तो हमें सब समझ में आ चुका है। अभी हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे इंडिकेट करते हैं। ये हमारा बायनोमियल से इसका मतलब क्या हो गया, हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू x एन सी एक्स इंटू पी रेज टू एक्स इंटू क्यू रेज टू एन माइनस एक्स, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए n क्या है हमारा, n इज़ 4, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल ट्रायल 1/6, q इज़ 5/6 और x मतलब जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट 2 सक्सेसेस, मतलब x2 की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है, राइट। तो यहाँ पर देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2, n की जगह पे 4 लिख देंगे और x की जगह पे 2 लिख देंगे। p क्या है हमारा 1/6 रेज टू x क्या है 2, q क्या फाइंड आउट किया हमने 5/6 रेज टू n क्या है हमारा 4 माइनस 2। अभी 4c2 इज इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमें 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल हो गया और ये 2 फैक्टोरियल और ये 4 माइनस 2 फैक्टोरियल को हम 2 भी लिखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया 6। यहाँ पे 4c2 का वैल्यू क्या मिल गया हमें 6 मिल गया, ठीक है। और इसे हम सिंप्लीफाई नहीं करते, एज इट इज ही कॉपी करते हैं, 1/6 रेज टू 2 और यहाँ पे 5/6 रेज टू क्या हमें 2 मिल गया, राइट। तो यहाँ पे देखिए 1/6 मतलब ये 6 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसे आप लिख दीजिए ये 5 रेज टू 2 अपॉन 6 रेज टू 4 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे भी 6 का पावर 2 है, यहाँ पे भी 6 का पावर 2 है, यहाँ पे 6 ये इसके साथ कैंसिल हो जाए, यहाँ पे 6 का पावर 3 बच गया। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या आंसर आ गया, 5 का स्क्वायर 25 और 6 रेज टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे 6 रेज टू 3 का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, हमें इसका क्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे 25/216 मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारी प्रोबेबिलिटी मिल गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैम्पल ऑफ 10 आइटम्स विल इंक्लूड्स नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब हम कोई मैन्युफैक्चरिंग साइट है, वो कोई प्रोड्यूस कर रहा है, कोई प्रोडक्ट है, तो जितना भी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करेगा उसमें 5% उसका डिफेक्टिव पीस मिलने वाला है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल हमें दी हुई है 5%, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैम्पल ऑफ 10 आइटम्स, अगर वो जो प्रोडक्शन है उसमें से हमने 10 पीसेस पिक किया, तो उसमें से हमें बताना है कि व्हाट विल आइटम विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम्स, ठीक है। तो उसमें से जो 10 आइटम हम पिक कर रहे हैं वो हमारा n हो गया। हमें क्या बताना है, किसकी प्रोबेबिलिटी बताना है, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि एक पीस से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले जो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो हमारा x हो गया। x क्या है यहाँ पर, डिफेक्टिव पीस, ठीक है, वो हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट x क्या है, x हमें किसे इंडिकेट कर रहे हैं, डिफेक्टिव पीस, डिफेक्टिव आइटम फ्रॉम 10 आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या है हमारा, डिफेक्टिव आइटम्स, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, कितने आइटम में से, 10 आइटम में से, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू व्हाट 10, ओके। अभी हमें देखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि p हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल, p ये सारे कंडीशन हमें गिवन है, ठीक है। p इज इक्वल्स टू व्हाट 5%,
5% को हम कैसे लिख सकते हैं, 5/100, मतलब ये क्या हो जाएगा 0.05। पी आपका 0.05 हो गया, देयरफॉर आपका क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस पी, मतलब 1 माइनस 0.05। ओके, तो इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, 0.95। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा पी हो गया, ये हमारा क्यू हो गया, ये हमें गिवन कंडीशन से मिला है स्टूडेंट्स, उसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ा, और एन हमें दिया हुआ है। एक्स देखिए अभी क्या बोल रहा है, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, यहाँ से रीड करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैम्पल ऑफ 10 आइटम्स विल इंक्लूड्स नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम्स। नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा नहीं होगा, एक हो सकता है या फिर एक से कम होगा, लेकिन एक आइटम से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 और लेस देन 1। ठीक है, तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, एक्स इज इक्वल्स टू 1 और लेस देन 1। ठीक है, यहाँ पे प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम क्या लिख सकते हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी बोली हुई है, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, ये हमारा एक्स है। ठीक है, इसको आप अभी लिख दीजिए, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, पी एक्स लेस देन 1 और 1। ठीक है, एक से नॉट मोर देन 1, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, एक हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। ठीक है, तो देयरफॉर अभी हम क्या करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अभी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन और पी हमें दिया हुआ है, हमें पता है उसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे एन हमारा क्या है, एन इज 10, पी इज 0.05, क्यू इज 0.95 और एक्स हमारा क्या है, देखिए दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, एक्स लेस देन और इज इक्वल्स टू 1 के। इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मतलब 0 की भी फाइंड आउट करनी है और 1 की भी फाइंड आउट करनी है और दोनों को ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पर एक बार x हमारा 0 होगा और एक बार x हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 होगा। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, x इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 1, मतलब x 1 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा एक बार x 0 लेंगे, एक बार x हम 1 लेंगे और दोनों का जो प्रोबेबिलिटी मिलेगा उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक बार x के पे 0 रखेंगे, हमें जो आंसर मिलेगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 की मिल जाएगी। एक बार x के यहाँ पे 1 रखेंगे, उसकी जो आंसर आएगी उसकी दोनों को आंसर को हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, एन हमारा सेम रहेगा, पी हमारा दोनों के लिए सेम रहेगा, क्यू भी हमारा दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, तो अभी देखिए एन क्या हमारा, पहले हम x0 के लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो एन क्या हमारा 10 सी x0, पी क्या हमारा 0.05 रेज टू x, व्हाट इज x, x इज 0 इंटू क्यू क्या हमारा 0.95 रेज टू x n 10 माइनस 0। ठीक है, तो ये हमारी 0 की प्रोबेबिलिटी मिल गई। ऐसे अभी हम 1 के लिए भी निकाल लेते हैं, तो 10c1 क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0.05 रेज टू n, x क्या हमारा 1 और q क्या हमारा 0.95 रेज टू 10 माइनस 1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसे अभी हम सिंप्लीफाई करते हैं और हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा जो हमने पॉइंट में लिया हुआ है, इसे हम पॉइंट में नहीं लेते हैं, इसको फ्रैक्शन में ही रखते हैं ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो सिंपल हो जाए। तो आप पॉइंट में करोगे तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लीज़ मैं यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ, प्लीज़ केयरफुली देखिए, पॉइंट वाला टर्म मत लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम 1/5/100 को क्या लिख सकते हैं, ये हमें यूज़ नहीं करना है तो स्टूडेंट्स हम 1/20 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब हम
पी के जगह पे 1/20 लिखेंगे तो 1 - 1/20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 19/20। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स पॉइंट वाला आंसर मत यूज कीजिए, फ्रैक्शन वाले लीजिए, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो हमारे लिए सिंपल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 0.5 के जगह पे 1/20 लिख दिया और 0.95 की जगह पे हमने 19/20 लिख दिया। ऊपर मैंने आपको बताया हुआ है, प्लीज़ वो आप स्टार्टिंग में ही करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे मैं चेंज करके लिख देता हूँ ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे मैं 1/20 लिखता हूँ और यहाँ पे 19/20 लिख देता हूँ। प्लीज़ आप ये करेक्शन प्लीज़ स्टार्टिंग में कर लीजिए। यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया और नहीं तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता था। ठीक है, तो अभी देखिए 10C0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10C0 मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 10 - 0 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर हमें 1 ही मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, ये हमारा 1 मिल जाएगा। तो ये इसका आंसर हमें 1 मिल गया। एनी नंबर रेज़ टू 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 19/20 और 10 - 0 10 बच गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 10C1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 10 - 1 फैक्टोरियल। तो ये आपको 10 × 9 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही होता है। 10 - 1 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल कैंसिल, इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा 10। ठीक है, तो ये प्लीज़ स्टूडेंट्स मैं आपको कैलकुलेशन भी साथ में बता रहा हूँ NCR का, प्लीज़ केयरफुली करिए। इसका आंसर क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा और ये 1/20⁻1 और यहाँ पे 19/20⁻19। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया आप लिख दीजिए 19/20⁻10 और यहाँ पे 10 × 1/20 और ये 19/20⁻9। राइट, तो अभी देखिए दोनों ही टर्म में जो कॉमन पार्ट है वो हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 19⁻9 कॉमन है और 20⁻10। ठीक है, तो यहाँ पे 19⁻9 और 20⁻10 जो कॉमन पार्ट है हमने कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा 20⁻10 तो कॉमन चला गया, यहाँ पे 19 बच गया प्लस यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 10 बच गया। ठीक है, और ये पूरा टर्म बाहर चला गया। ठीक है, ये क्या मिल जाएगा 29। तो देखिए हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है वो क्या मिल जाएगा 29 × 19⁻9 और 20⁻10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसका मिल जाएगा x < 1 की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसे हम सिंप्लीफाई नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, इसे ऐसे ही रखते हैं एज़ पर जो टेक्स्ट बुक है वो हमारा आंसर मिल जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। देखिए जो मैंने ये स्टार्टिंग में जो स्टेप नहीं बताया था, प्लीज़ यहाँ पे या आप स्टार्टिंग से ही इसको करेक्ट करके फिर उसको सॉल्व करिएगा। मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था वो हमारा, नहीं तो और कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल, मैंने इसको यूज़ नहीं किया इसलिए वो सिंपल हो गया, लेकिन जब हम पॉइंट को यूज़ करते तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट पार्ट हो जाता। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है। 5 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability that first all the 5 cards are spread, only 3 cards are spread और none is spread। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हमने प्रोबेबिलिटी में देखा हुआ है एक कार्ड का डेक होता है जो पैक होता है, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से 13 के सारे कार्ड्स होते हैं, हार्ट होता है, डायमंड होता है, स्प्रेड होता है और क्लब होता है। ठीक है, हार्ट डायमंड और 13 कार्ड हार्ट, 13 कार्ड डायमंड, 30 कार्ड स्प्रेड और 13 कार्ड क्लब के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या बोला हुआ है, स्प्रेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं लेट एक्स क्या है, स्प्रेड कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स क्या कंसीडर किया हुआ है स्टूडेंट्स, स्प्रेड कार्ड का कंसीडर किया हुआ है किस आउट ऑफ 13 स्प्रेड कार्ड। ओके, तो देखिए हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, 5 कार्ड आर ड्रॉन सक्सेसिवली। तो यहाँ पे हम 5 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं
रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, तो उसमें से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स तो हमारा हुआ स्प्रेड कार्ड, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हम कितने कार्ड पिक कर रहे हैं? 5 कार्ड पिक कर रहे हैं। ठीक है, तो एन क्या है हमारा? 5 इज एन इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अभी हमें क्या फाइंड आउट करनी है? पी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल क्या होगा यहाँ पे, मतलब एक्स हमारा क्या है? स्प्रेड कार्ड है। तो अभी स्प्रेड कार्ड कितना है स्टूडेंट्स? 13 स्प्रेड कार्ड है आउट ऑफ कितना? 52 कार्ड्स। तो ये हमारा पीक प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल ट्रायल क्या हो जाएगा? 13/52, मतलब 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, पी इज इक्वल्स टू वॉट? 13 स्प्रेड कार्ड है, कितने में से? 52 में से, इज इक्वल्स टू 1/4। आपको क्या मिल गया? प्रोबेबिलिटी। पी यहाँ पर प्लीज़ स्टूडेंट ध्यान रखना है, आपको पी क्या है, मतलब क्या है यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो स्प्रेड होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4 होगी। ठीक है, तो अभी देखिए हमें P मिल गया है, देयरफॉर हमारा Q क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल्स टू वॉट? 1 माइनस P। यहाँ पे 1 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू वॉट? 3/4। यहाँ पे हमें N पता चल गया 5 है, P हमें 1/4 है, Q हमारा 3/4 है। ठीक है, अभी हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज़ कर सकते हैं, N और P हमें पता चल गया है। और यहाँ पे जो X है हमारा, वो 3 अलग अलग केस के लिए 3 अलग अलग X है। ठीक है, तो यहाँ पर देयरफॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे हमें एन और पी पता चल गया है। ठीक है, क्या है फार्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा हर एक केस के लिए एक्स अलग हो जाएगा। ठीक है, एक्स हम बाद में लिखते हैं। एन हमारा हर एक केस के लिए क्या रहेगा? N5 सी एक्स पी क्या है? सबके लिए 1/4 रहेगा और एक्स, और यहाँ पे क्यू क्या है? 3/4, और एन क्या है हमारा? 5 माइनस एक्स। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है? तीनों ही केस के लिए अलग अलग एक्स जो दिया हुआ है एज पर वो यूज़ करेंगे और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? ऑल द 5 कार्ड्स आर स्प्रेड। जो हम 5 कार्ड जो पिक कर रहे हैं वो सारे के सारे कार्ड जो है स्प्रेड के ही होंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 5 की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? x के जगह पे हम 5 पुट कर देते हैं, तो 5C5 1/4 रेज टू 5 3/4 5 माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5C5 क्या होगा स्टूडेंट्स? 5C5 इज इक्वल्स टू वॉट? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, राइट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने NCX का फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे ये 1/4 रेज टू 5 इंटू ये 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, एनी नंबर रेज टू 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल जाएगा? 1/4 रेज टू 5। इसे आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो 4 रेज टू 5, मतलब आप सिंपल कैलकुलेशन कर लोगे तो यहाँ पे 4 का पावर 5, उसका जो आंसर है वो क्या मिल जाएगा हमें स्टूडेंट्स? 1024। ठीक है, तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी मिल गई? पी एक्स इज इक्वल्स टू 5। जब हमारा x इज इक्वल्स टू 5 होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें 1/1024 मिल जाएगी। ठीक है, अभी दूसरा केस क्या है? ओनली 3 कार्ड्स आर स्प्रेड। ओनली 3 कार्ड्स, मतलब उसमें से 3 कार्ड जो है वो स्प्रेड के होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? सेकेंड केस क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? ओनली 3 कार्ड्स आर स्प्रेड, जिसमें से 3 कार्ड ही स्प्रेड के होंगे, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। मतलब
प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 3। तो ये सिंपल है, जैसे हमने x के पे 5 पुट किया वैसे यहाँ पर x के पे हम 3 पुट करेंगे और इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी के जो टर्म है वो सेम रहेंगे। NC3 1/4 3/4 5-3। इसे आप सिंप्लीफाई करिए। 5C3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5C3 मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5-3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल, और ये 5-3 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 ही होता है। ये 2 और 2 ज़ा 4, ये मतलब क्या मिल जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पे ये 10 मिल गया। 1/4 और यहाँ पे 3/4 ठीक है, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये 10 बच गया और ये 4 क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वो देखिए स्टूडेंट्स इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा ये 3 × 9 हो जाएगा। 9 × 10 90 हो गया और यहाँ पे 4:5 है, इसका मतलब 1024 हो जाएगा। इसके पहले हमने जस्ट सॉल्व किया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 से डिवाइड हो सकता है तो उसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 245 हो जाएगा, 2 इसको कैंसिल करेंगे, 2 5 2 1 2 2 तो ये हमारा देखिए रिक्वायर्ड आंसर 45/512 आ जाएगा। लेकिन आप जब टेक्स्ट बुक में देखोगे स्टूडेंट्स वहाँ पर हमारा प्रिंटिंग मिस्टेक है। टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया वो इनकरेक्ट है, ये हमारा राइट आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड केस का आंसर हो चुका है। अभी हम थर्ड केस का जो है उसका आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड केस हमें क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज़ अ स्प्रेड। जो हमने जो 5 कार्ड जो पिक किया हुआ है स्टूडेंट्स उसमें से एक भी कार्ड स्प्रेड का नहीं होगा। इसके पहले हमने देखा 5 का 5 होगा तो क्या होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 3 था, उसकी प्रोबेबिलिटी देख ली। अभी हमें क्या दिया हुआ, नन इज़ अ स्प्रेड मतलब x 0 होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको क्या होगी वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हम 0 रख देंगे स्टूडेंट्स इसमें। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे x दिख रहा है 0 रख दीजिए, बाकी के सारे टर्म्स हमारे सेम रहेंगे। 5C0 1/4 3/4 क्यूब है हमारा 5-0। ठीक है, तो अभी देखिए 5C0 क्या हो जाएगा, 5C0 इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 5-0 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे तो ये 5-0 5 रहेगा, 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 मतलब इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 एनी नंबर रेज़ टू 0 का वैल्यू क्या होता है 1 और यहाँ पे 3/4 ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा 3/4 है। 3 का पावर 5 करेंगे तो इसका आंसर हमें 243 मिल जाएगा और 4 का पावर 5 करेंगे, ऑलरेडी हमने देखा हुआ 21024 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और तो यहाँ पर इसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का तीनों कंडीशन के रिक्वायर्ड आंसर आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री विल फ्यूज्ड आफ्टर 150 days ऑफ यूज इज 0.05। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ such 5 such bulbs, first none, second not more than 1, third more than 1, fourth है at least 1 will fuse after 150 days of use। ठीक है, प्लीज़ क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स। क्या दिया हुआ है हमें, एक कोई कंपनी है जो बल्ब प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, वो जितना भी बल्ब प्रोड्यूस करेगा उसमें सारे जो बल्ब्स है आफ्टर 150 डेज़ के बाद उसमें से कुछ बल्ब खराब हो जाएंगे। कितने बल्ब खराब हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे, 0.05 बल्ब फ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है टोटल बल्ब की। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5, उसमें से जो प्रोड्यूस कर रहा है बल्ब प्रोड्यूस कर रहा है उसमें से हमने 5 बल्ब पिक किया हुआ है, मतलब ये 5 क्या हो गया हमारा n। ठीक है, जिसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये n हमारा क्या हो जाएगा 5 और ये 0.05 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल। ठीक है, तो ये हमारा p दिया हुआ है 0.05, ये 5 हमारा n दिया हुआ है और ये अलग अलग जो कंडीशंस हैं 4 जो केसेस है वो हमारा
एक्स, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है वो हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स है वो हम पहले कंसिडर कर लेते हैं। लेट एक्स हमारा क्या है, फ्यूज बल्ब, फ्यूज बल्ब जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फ्यूज बल्ब आफ्टर 150 डेज। ठीक है, 150 डेज के बाद जो बल्ब फ्यूज़ हो जा रहे हैं वो हमारा एक्स है। ठीक है, तो हमें गिवन कंडीशन में देखिए स्टूडेंट्स पी दी हुई है, पी क्या है हमारा 0.05 दिया हुआ है। जब हमें पी पता है इसलिए हमारा क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 0.5 इज इक्वल्स टू वॉट 0.95। ठीक है, ये हमें पी पता चल गया, क्यू पता चल गया, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। अभी हम जो सैंपल है उसमें से हम 5 बल्ब पिक करें तो हमारा एन क्या हो गया स्टूडेंट्स 5। हमें एन पता है, पी पता है, तो हम यहाँ पर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए स्टूडेंट्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। उसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स बी एन पी, एन और पी हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। क्या है फॉर्मूला, एक्स टेंस टू एक्स इज इक्वल्स टू एन सी एक्स इंटू पी रेज टू एक्स इंटू क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखिए एन हमारा क्या स्टूडेंट्स 5 दिया हुआ है और पी हमारा क्या है 0.05 है, तो यहाँ पर लिख देंगे। और अलग अलग जो भी केसेस हमारे एक्स के होंगे, एन क्या है 5 सी एक्स, पी क्या है हमारा 0.05 रेज टू एक्स, क्यू क्या है हमारा 0.95, एन क्या है हमारा 5 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स जहाँ जहाँ पे आपको एक्स दिख रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, ये जो हमारे 4 अलग अलग केसेस दिए हुए हैं वो हम यूज़ करेंगे और चारों केसेस की प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या है नन, मतलब x हमारा 0 होगा। यहाँ नॉट मोर देन 1, मतलब एक से ज़्यादा नहीं होगा। एक से ज़्यादा नहीं है मतलब एक हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। मोर देन 1 मतलब एक से ज़्यादा, मतलब 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या फिर पाँचों के पाँचों बल्ब फ्यूज़ होंगे। ठीक है, और एटलीस्ट 1, कम से कम एक बल्ब तो फ्यूज़ होगा ही होगा। ठीक है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास 4 अलग अलग केसेस दिए हुए हैं। चारों अलग अलग केसेस के ये एक्स है हमारा, ये सारे हमारे जो 4 केसेस दिए हुए हमारे एक्स है। ठीक है, चारों केस के लिए हम अलग अलग एक्स यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूले पुट कर देंगे और हमें सबकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो फर्स्ट केस क्या दिया हुआ है, किसकी प्रोबेबिलिटी, नन की, मतलब एक भी बल्ब फ्यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, x इज इक्वल्स टू 0 की। तो जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहाँ पे रख दीजिए 0 और कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ केयरफुली कैलकुलेशन करिएगा। ओके, तो अभी 5c 0 करेंगे, 5c 0 करोगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 5 माइनस 0 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। राइट, तो यहाँ पे देखिए ये तो 1 हो गया, यहाँ पे इंटू एनी नंबर रेज टू 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 इंटू 1 और इंटू 0.95 रेज टू 5। इसको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे स्टूडेंट, जैसा है इसको एज इट इज़ कर देते हैं। सिंप्लीफाई करोगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और टेक्स्ट बुक में भी हमारा सिर्फ यही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। ये हमारा कैलकुलेशन पार्ट है स्टूडेंट्स, मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन के लिए बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, मतलब नन बल्ब 0 रहे फ्यूज़ होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.95 रेज टू 5। ठीक है, अभी सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 1। नॉट मोर देन 1 मतलब क्या, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉट मोर देन 1, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब एक भी हो सकता है या फिर 0 भी हो सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 x इज इक्वल्स टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x
इज इक्वल्स टू और लेस देन 1 का मतलब क्या है, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालेंगे, दोनों का आंसर जो आएगा उसे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर x0 यूज़ किया उसकी प्रोबेबिलिटी मिल गई, वैसे हम जब x1 यूज़ करेंगे सेम यहाँ पर x के पे 1 पुट कर देंगे, हमें x1 की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी और उसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x0 की ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन कर लिया, वो नहीं दिखाते हैं। ठीक है, एक स्टेप दिखा देते हैं। जब x0 रहेगा तो ये वाला स्टेप हम दिखा देते हैं, उसके बाद वाला डायरेक्टली आंसर लिख देंगे। ठीक है, एक बार हमने x के पे 0 रख दिया, अभी हम एक बार x के पे 1 रख देंगे तो क्या मिलेगा 5c1। बाकी का सारा जो टर्म है वो हमने एज इट इज़ लिखना है स्टूडेंट्स, राइट। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं और हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ये इसका तो हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया हुआ है, उसको हम एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, प्लस इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे 5c1 इज इक्वल्स टू व्हाट 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब देखिए 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, और ये 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल, इसका आंसर क्या आएगा 5। तो यहाँ पे इसका आंसर में 5 मिल गया है इंटू 0.05 रेज़ टू 1 और ये 0.95 रेज़ टू 4। ठीक है, इसे हम कैलकुलेट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 0.95 रेज़ टू 4 है, 5 है, यहाँ पे 0.95 रेज़ टू 4 है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लेते हैं, पहले केयरफुली देखिए प्लीज़, 0.95 रेज़ टू 4 को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या बचेगा 0.95 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 5 इंटू 0.05 बचेगा, राइट। ओके, तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा 0.95 रेज़ टू 4। और देखिए 0.95 इसे आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.25 मिल जाएगा। ये दोनों को हम ऐड करेंगे 0.95 रेज़ टू 4, इसको आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 0 और कैरी 1 1.2। ठीक है, यहाँ पे हमें 1.2 मिल गया। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स इसे और भी सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, एज पर हमारा टेक्स्ट बुक आंसर आ जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 0.95 रेज़ टू 4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा सेकेंड कंडीशन का। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही हम जो हमारा थर्ड कंडीशन दिया हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड कंडीशन हमें क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 1। ठीक है, तो मोर देन 1 बल्ब फ्यूज़ होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपको फाइंड आउट करनी है। मोर देन 1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1। क्या मोर देन 1 मतलब x इज़ व्हाट ग्रेटर देन 1, एक से ज़्यादा बल्ब ख़राब होगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो मतलब कितने बल्ब है हमने पिक किया, 5 बल्ब पिक किया हुआ है, इसका मतलब हमारा एक बल्ब से ज़्यादा 2 3 4 या फिर 5, पाँचों के पाँचों ख़राब हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, 2 3 4 या पाँचों के पाँचों बल्ब खराब हो सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो अभी देखिए यहाँ पर हमें 2 की प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर 3 की निकालो, फिर 4 की निकालो, फिर 5 की निकालो, फिर सबको ऐड करो, वो हमारा आंसर होगा। तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है, प्लीज़ केयरफुली देखिए, यहाँ पे अभी क्या बच गया, एक बल्ब बच गया या फिर 0 बल्ब खराब होगा वो बच गया है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है स्टूडेंट्स 1 होता है, तो हम 1 में से जो बचे हुए प्रोबेबिलिटी है उसको हम माइनस कर देंगे, किसको, x इज इक्वल्स टू 0 प्लस x इज इक्वल्स टू 1। हम x 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसको 1 मतलब टोटल में से माइनस कर देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा यही हमारा इसका होगा। ठीक है, तो अभी हमने ऑलरेडी x प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 और प्रोबेबिलिटी 1 हमने निकाला हुआ है। ठीक है, प्रीवियस हमारा जो केस था सेकंड केस में। ठीक है, तो वही हमारा आंसर यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस
क्या सेकेंड केस का आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स? 1.2 इंटू 0.95 रेज़ टू 4। ठीक है, तो इसे भी हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। एज़ पर जो भी टेक्स्ट बुक है वो हमारा आंसर आ गया है स्टूडेंट्स। यहाँ पर इसे हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड केस का आंसर आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी जो फोर्थ केस है उसका आंसर क्या कंडीशन दिया हुआ है? एटलीस्ट वन विल बी फ्यूज आफ्टर 150 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? एटलीस्ट वन की। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होगा? कम से कम एक बल्ब तो फ्यूज होगा ही होगा। एक से ज़्यादा होगा लेकिन एक से कम नहीं होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन का मतलब, प्लीज़ ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, एक्स एटलीस्ट वन मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, या फिर पाँचों के पाँचों बल्ब खराब हो सकते हैं। मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। मतलब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? एटलीस्ट वन मतलब एक या एक से ज़्यादा, ठीक है, बल्ब फ्यूज़ होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो अभी x का वैल्यू एक या एक से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालिए, 3, 4, 5 की निकालिए और सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो अभी हम क्या करेंगे? सबकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे, राइट। तो ये हमारा थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके जो पहले मैं किया था सेम वही स्टेप हम फॉलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा बल्ब बच गया है? 0 बल्ब डिफेक्टिव होगा, वो बच गया है। तो हम क्या करते हैं, 1 में से 0 बल्ब डिफेक्टिव होगा उसकी प्रोबेबिलिटी को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी जो बचे हुए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो x0 की प्रोबेबिलिटी हमने स्टार्टिंग में ही निकाला हुआ है, तो यहाँ पर इसे भी हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये हमारे पास नहीं होता तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता था। ठीक है, तो ये 1 माइनस 0.95 ऑलरेडी हमने ये फाइंड आउट किया था स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट केस में, राइट। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन का मतलब क्या है? एक या एक से ज़्यादा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी मिल गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के चारों जो कंडीशन है उसकी प्रोबेबिलिटी सारे के सारे आंसर हमें मिल चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। ये वीडियो को स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। आज के ये वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5 के सारे एग्जाम्पल्स कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 6 to 12, इसे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको बचे हुए क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए, आपको सारे एग्जाम्पल्स वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वीडियो को हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में एक छोटा सा कमेंट करिए और बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ इशू है या फिर आपका कुछ सजेशन है वो भी मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको ये मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक